लेकिन बात सबसे पहले एक ड्रग कार्टेल के खुलासे की। दिल्ली में एक दिन पहले इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का खुलासा हुआ। 6500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कोकेन जब्त की गई। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कुल 4 तस्करों को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार तस्करों में मुख्य आरोपी है तुषार गोयल और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले इसी पर सियासी हलचल तेज हो गई है। वोटिंग से महज 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर एक बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने आरोपी तुषार गोयल का संबंध, इसका कनेक्शन कांग्रेस से होने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि क्या हरियाणा चुनाव में ड्रग्स का पैसा लगाया गया। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बीजेपी की तरफ से, सुनिए। ये जो पैसा है, क्या ये चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था? 5600 करोड़ रुपए किस पर्पस से था और कांग्रेस पार्टी से इसका क्या संबंध है? क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी ड्रग माफिया को या ड्रग पेडलर को अपनी पार्टी का पदाधिकारी बनाने में यह शक पैदा होता है कि किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट तो नहीं है? हम ये साफ पूछना चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार यदि आ जाती तो इस प्रकार के ड्रग माफिया को हरियाणा में काम करने के लिए उसी प्रकार की छूट मिलती। सवाल देश की जनता के सवाल है और यह शक पैदा करते हैं। कांग्रेस को स्पष्टीकरण चाहिए। 5600 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है और यह भी बता दूं 14 से 22 के बीच में हमारी सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी। उससे अधिक चिंता की बात यह है कि इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि तुषार गोयल, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस का नेता रह चुका है। बीजेपी आरोप लगा रही है उसकी तस्वीरें कांग्रेस के नेताओं के साथ है, ये भी कहा गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से किसी वेणुगोपाल के साथ वो दिख रहा है। तुषार गोयल की ये तस्वीरें जो हैं वो नजर आ रही हैं और आप देखिए और समझिए, इसी तस्वीर को लेकर, इन्हीं तस्वीरों को लेकर बीजेपी हमलावर है। हुड्डा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दीपेन हुड्डा के साथ हरियाणा कांग्रेस के जो नेता हैं उनके साथ ये तुषार गोयल दिख रहा है, जिसे ड्रग कनेक्शन में गिरफ्तार किया गया है। 4 आरोपियों में एक तरह से ये मुख्य आरोपी है। केसी वेणुगोपाल से लेकर कई नेताओं के साथ बीजेपी का आरोप यह है कि ये गिरफ्तार किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस में, दरअसल यूथ कांग्रेस में, माफ कीजिए, तुषार के पास एक जिम्मेदारी थी, आरटीआई विंग का वो हेड था। ये आरोप भी बीजेपी लगा रही है और उसके लिए इसका जिक्र किया गया है जो 2022 का ये लेटर हेड है। बीजेपी का कहना है कि 2022 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की आरटीआई सेल का ये चेयरमैन रह चुका है गोयल, तुषार गोयल, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आरोपी की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी आरटीआई सेल चेयरमैन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस मेंशन है। बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस ने सफाई दी, कहा उसे काफी पहले से ही पार्टी से निकाला जा चुका है। जो लड़का पकड़ा गया वो किसी जमाने में यूथ कांग्रेस से संबंधित था और 2-1 साल पहले ही उसको निकाल दिया गया था। तो ये तो बल्कि एक सराहना वाली बात है कि कोई व्यक्ति जो बाद में किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया जाता है उसको पहले ही हमारी पार्टी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को दूसरा रुख लेना चाहिए। और दिल्ली पुलिस ने दरअसल 5600 करोड़ की ड्रग्स बरामद की है। दिल्ली पुलिस को ड्रग्स को लेकर इनपुट मिली थी और उसी इनपुट के आधार पर काफी मात्रा में लगभग 500 किलोग्राम कोकेन जब्त की गई है। लगभग 560 किलो अगर स्पेसिफिक कहें ये कोकीन, जिसके साथ ही पुलिस ने 40 किलो मैरिजुआना भी जब्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। दुबई होते हुए पनामा से एक गिफ्ट भारत पहुंचा, यहां से ट्रेल मिला है। गिफ्ट पर शंका हुई, पुलिस ने ट्रैक करना शुरू कर दिया। गोवा से लेकर गाजियाबाद होते हुए कोकीन दिल्ली पहुंची। 15 राज्यों से होते हुए दिल्ली पहुंची कोकीन के खेप। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कोकेन की इस बड़ी खेप के पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी का गिरोह है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि ड्रग्स कहां से आई, किस रूट से आई, लेकिन कोकेन को 3 लैटिन अमेरिकी देशों में उपजाया जाता है, से प्रोड्यूस किया जाता है। ये 3 देश हैं पेरू, बोलीविया और कोलंबिया।
ऐसे में आपको मैप के जरिए बताते हैं आमतौर पर ड्रग्स किस रूट के तहत भारत पहुंचते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं विश्व के नक्शे पर। भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, शुरू कहां से होता है? अगर इसकी शुरुआत ट्रेल हम खोजें, ये पूरा नॉर्दर्न अमेरिका का कंट्री मेक्सिको, अमेरिका से ठीक सटा हुआ, मेक्सिको से ये कोलंबिया या फिर पेरू, ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो हैं वहां तक पहुंचता है। नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका, पेरू और कोलंबिया, और फिर यहां से ट्रेल आगे बढ़ते हुए दुबई तक, यानी इथोपिया होते हुए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं जो बीच वाला पूरा हिस्सा है, फिर एशिया, अफ्रीका होते हुए ये एशिया में फिर दुबई से होते हुए भारत पहुंच जाता है। यानी कई सारे कॉन्टिनेंट्स को ये पूरा ट्रेल में जोड़ दिया गया है और यहां से ये शुरू होते हुए फिर भारत पहुंचता है। हजारों किलोमीटर का ये पूरा ट्रेल है, नेक्सस है, इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल का हाथ इसमें बताया जा रहा है। हालांकि कौन सा कार्टेल है इसको लेकर लगातार पड़ताल की जा रही है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में 1 किलो कोकीन की कीमत है करीब 12 करोड़ रुपए। 1 किलो कोकीन की कीमत 12 करोड़ रुपए है और 560 किलो कोकीन की कीमत को देखें तो ये करीब 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। 6,500 करोड़ रुपए। और ये दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा ड्रग्स का जब्तीकरण है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल इस साल 31 अगस्त तक कितनी ड्रग्स जब्त की गई है ये भी आंकड़ा देखिए। हेरोइन और स्मैक मिलाकर 95 किलो की जब्ती हुई है। कोकेन 2 किलो जब्त की गई थी। इसको अगर किनारे कर दें, ये जो पूरा इंसिडेंट है, ये जो जब्ती है। गांजा जब्त किया गया 2,298 किलोग्राम, अफीम 112 किलोग्राम, चरस 52 किलोग्राम, खसखस 83 किलो। 31 अगस्त तक के आंकड़े हैं जो दिल्ली पुलिस ने अलग अलग तरह की ड्रग्स जब्त की थी और अकेले ये 560 किलोग्राम जब्ती की गई है। अब आपको बताते हैं पिछले कुछ सालों में भारत में कब कब कोकेन की बड़ी खेप बरामद की गई है। 2024 में दिल्ली एयरपोर्ट पर जर्मन नागरिक से 100 करोड़ रुपए की कोकेन जब्त की गई। 2022 में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से 500 करोड़ रुपए की कोकेन बरामद की गई थी। 2022 में ही मुंबई पोर्ट से 502 करोड़ की कोकेन जब्त की गई। 2021 में तमिलनाडु के तूतीकोरिन से 2000 करोड़ की कोकेन जब्त की गई थी। यानी हाल फिलहाल में भी दिल्ली में बरामद हुई ये कोकेन अब तक की सबसे बड़ी खेप ड्रग्स की है। पूरे देश के लिहाज से भी कई सालों में ये सबसे बड़ी बरामदगी है। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स आखिर किस वजह से मंगाई गई थी? इस नेक्सस में और कौन कौन शामिल था? कहां से सप्लाई आई, कहां पहुंचनी थी, कहां कहां पहुंचाना था इसे? ये बड़ा सवाल है। इन तमाम पहलुओं का लगातार इन्वेस्टिगेशन की हो रही है, पड़ताल जारी है।